और इसी दौर में अनंत सिंह ने अपना कदम रखा और उस समय इनकी उम्र केवल 9 साल थी। जो आगे चलकर बिहार की राजनीति का सबसे डरावना नाम बनेगा। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कहते हैं अगर किसी ने विरोध किया तो रात में गोलियां चलती थी और सुबह घर पर खामोशी। बिहार, जहां अपराध और राजनीति की लकीर इतनी पतली है कि कभी कभी दोनों एक ही चेहरे में नजर आती है, और उस चेहरे का नाम है अनंत सिंह, जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वो रॉबिन हुड नहीं, वो बिहार के छोटे सरकार हैं जो डर से राज करते हैं और गोलियों से इंसाफ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में। कहानी शुरू होती है बिहार के पटना जिले के बाढ़ इलाके से। साल था 1961। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ लड़का जो आगे चलकर बिहार की राजनीति का सबसे डरावना नाम बनेगा। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग था, लड़ाई झगड़े में आगे, गुस्सा खून में घुला हुआ। कहते हैं जहां बाकी बच्चे खेलते थे वो वहीं किन्हीं न किन्हीं की पिटाई कर रहे होते थे। वह दौर था 80 के दशक का। बिहार में अपराध का दौर चल रहा था और इसी दौर में अनंत सिंह ने अपना कदम रखा और उस समय इनकी उम्र केवल 9 साल थी। छोटे झगड़े से शुरू हुआ सफ़र जल्द ही बन गया खून खराबे की कहानी। पहली बार जब पुलिस के रिकॉर्ड में इनका नाम सामने आया तो लोगों को लगा बस एक ये छोटा सा गुंडा है, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता था कि यही गुंडा अपनी गुंडई के बल पे कल होकर बिहार पे राज करेगा। कहते हैं अनंत सिंह ने अपनी जीवन की पहली हत्या महज इज्जत के नाम पर की थी। अपने भाई का हत्या का बदला लेने के लिए इस इंसान ने गंगा पार करके अपने भाई के हत्यारे का सर पत्थर से कुचल दिया और अपने भाई के हत्या का बदला इतने खौफनाक तरीके से लिया और पूरे इलाके में लोग इनसे डरने लगे। लेकिन फिर हत्या इनके लिए इज्जत कमाने का एक जरिया बन गया। साल था 2005, जब बिहार में राजनीति में बदलाव की हवा चल रही थी। नीतीश कुमार सत्ता में आए और उनके साथ कई ऐसे चेहरे उठे जो पहले से अपराध में बहुत बड़े नाम थे। इन्हीं में से एक था अनंत सिंह। मोकामा सीट से विधायक बनते हैं और अपराध को मिल जाता है सरकारी ठप्पा। अब वो गुंडा नहीं, माननीय विधायक थे। पुलिस से भागता नहीं था, बल्कि पुलिस उन्हें सलाम ठोकती थी। बाढ़ और मोकामा में एक ही बात प्रसिद्ध थी, यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ छोटे सरकार का राज चलता है। कहते हैं अगर किसी ने विरोध किया तो रात में गोलियां चलती थी और सुबह घर पर खामोशी। लोग डरते नहीं थे, सहम जाते थे। लोग जानते थे जिसका नाम अनंत सिंह है उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में इतना केस किया कि पुलिस वालों को गिनती भूल गए। साल था 2019। पुलिस ने छापा मारा अनंत सिंह के घर पर और उसके घर पर जो मिला वह सबको हिला कर रख दिया। AK-47, ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूस मिले। सोचिए जरा, एक विधायक के घर पर युद्ध के हथियार मिलते हैं। क्या ये लोकतंत्र है या अपराध की फैक्ट्री? उसके बाद अनंत सिंह फरार हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद नाटकीय तरीके से पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। जेल में भी उनका राजा की तरह रहना, ये अंदाज उनका बहुत पुराना है। वो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड कहते हैं गरीबों की मदद करते हैं और दबंगों से भिड़ते हैं और उन्हें बचाते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही था। ये सब उनके डर का ही असर था, जो लोग उनसे थर थर काँपते थे। लोगों में वो इज्जत कमाए नहीं थे, बल्कि डर ने उन लोगों के सामने इज्जत उनकी बनाई थी। एक इंसान जो गोलियों से इंसाफ करता है, गोलियों से फैसला सुनाता है, वह समाज का मसीहा नहीं, बल्कि वह समाज का अभिशाप है। बिहार की राजनीति में कई ऐसे अनंत सिंह हैं जो डर को ही वोट में बदल देते हैं। सत्ता उन्हें बचाती है और जनता हर बार डर के आगे झुक जाती है। ये कहानी सिर्फ अनंत सिंह की नहीं, बिहार के उस राजनीति की जहां अपराधी नेता बनता है और नेता अपराधी को बचाता है। अगर समाज चुप रहा तो हर गली में एक नए छोटे सरकार पैदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नेताओं का सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि सच बोलना
आज भी एक बगावत है